लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शनिवार शाम नगर पंचायत अध्यक्ष सरित कांत भाटिया के आवास पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है। सपा में भाई भतीजा चाचा चाची का ध्यान रखा जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी वर्गों का सम्मान किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, विद्युतीकरण समेत कई योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी जाति सभी मजहब को दिया गया है। आगामी 7 मई को सभी लोग एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर पार्टी को जिताने का काम करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि आसमान से लेकर जमीन तक गुंडागर्दी होती थी। एक मोटरसाइकिल पर 3-3 राइफल होती थी। आज मोदी की सरकार में ऐसा नहीं है, गुंडे दुपक रहे हैं। चेयरमैन भाटिया ने कहा कि नगर पंचायत बेवर सदैव बीजेपी के प्रत्याशी को जिताती आ रही है। इसी नगर पंचायत ने मुलायम सिंह यादव को भी यहां से हराने का कार्य किया था। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन कुमार गुप्ता मौजूद रहे। सुनीति भाटिया, विजय सिंह, राजू मिश्रा, गांधी गुप्ता, शिवम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। नारा दिया जाता था, खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी। होता था कि नहीं? खाली प्लॉट हमारा, एक मोटरसाइकिल 3 राइफल। नदी भी नहीं है। तो आज पूर्वांचल अपराध मुक्त बना है, और यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे देश में इकलौता मुख्यमंत्री है जिन्होंने बुलडोजर चला के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। पहले लोग जेल जाने से डरते थे, अब जेल से रिमांड पर आते हैं तब भी खतरा है, और अस्पताल पहुंचते हैं तब भी अपराधियों को खतरा महसूस होता है। और यही नहीं, यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि गाजीपुर में जब जनाजा निकला तो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेरा कहने का अर्थ यह है मेरे भामा साहब को, इस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनने से अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हुआ तो व्यापारी बंद हो। मैं इन 2 पंक्तियों के साथ माननीय पत्रकार बंधु जी आपको समर्पित करता हुआ, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। इस बेवर विधानसभा के रहने वाले मामा साहब बंधुओं की सूरत बदलनी चाहिए, सूरत। इसलिए ये आयोजन, ये बैठक मतदान करने की अपील करने के लिए हम सबके बीच में आए हुए हैं। हम सबका दायित्व है हमेशा की तरह नगर पंचायत बेवर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी हो, सभी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय बना करके भेजती है। यहाँ तक कि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव तक को भारी वोटों से पराजित करके बेवर नगर पंचायत में भेजा था। माननीय मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय अग्निहोत्री जी, आप सबके दिशा निर्देश में बेवर की नगर की जनता आपके आदेश पर हर हाथ की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री ठाकुर जयवीर सिंह जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बना करके भेजेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है नगर की जनता, जिसका प्यार अमृत लगातार मुझे मिलता रहा, आपके आशीर्वाद से मेरी हैट्रिक लगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब मुझे यह भी आशीर्वाद देंगे कि यहाँ से माननीय ठाकुर जयवीर सिंह भारी मतों से विजयी होकर के जाएं। इसमें हम सबका मान रहेगा। मैं इसी आशा अनुरोध के साथ माननीय मंत्री जी का मंच पर समस्त मंचासीन माननीय अग्निहोत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन एवं
10 साल पहले देश और 7 साल पहले प्रदेश, दोनों की हालत खस्ता थी, जर्जर थी। देश भ्रष्टाचार में डूबा था, घोटाले पे घोटाले केंद्र सरकार में हो रहे थे। कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला। पाताल से लेकर आसमान तक घोटाले ही घोटाले दिखाई। लेकिन 2014 में जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 में, तो 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया वो 50 साल में नहीं हुआ। देश की तस्वीर बदलने का, गरीबी से लड़ाई लड़ने का काम, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ने का काम, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का काम। और उस काम को देखते हुए 2019 में देश की जनता ने उससे भी बड़ा आशीर्वाद, समर्थन मोदी जी को दिया। पहली बार में तो 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, अकेले भाजपा, लेकिन दूसरी बार में 303 सीट देकर भाजपा को और बड़ा समर्थन देना। और अब 10 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखें केंद्र की सरकार का, तो विश्व में भारत का स्थान बनाने का काम, गौरव बढ़ाने का काम किया, सम्मान बढ़ाने का काम। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का काम, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सम्मान। और देश में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम किया। गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की तमाम योजनाएं इनके लिए लाई। मैं योजना गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं तो आपके बीच में बोलता ही रहता हूँ, आप माननीय हमारे मंत्री जी को सुनने आए। मैं तो केवल जो मेरी विधानसभा है इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। परिवर्तन आया, जो बाद में स्थान पर दुनिया में देश था हमारी अर्थव्यवस्था की वजह से, बाद में स्थान पर 14 वो आज 5वें स्थान पर आ गए। मोदी जी ने कहा है कि अगले कार्यकाल में जब जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये देश तीसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान पर अमेरिका, जर्मनी और जापान की टक्कर देने वाला हमारा देश होगा। जब गरीब आदमी हवाई चप्पल पहन के भी हवाई जहाज में यात्रा कर, जब गरीब का बेटा भी डीएम और एसपी बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा, तब भारत शक्तिशाली होकर उभरेगा, निकलेगा। ये प्रयास 7 साल में पूरे देश ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम सबका परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक ओर इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। और आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप मुलायम सिंह जी के भी बारे में
अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की और आज उनके परिवार के लोग जो समाजवादी पार्टी समाजवाद के बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन परिवार में सिमट करके रह गई। और परिवार को छोड़िए, परिवार में ही सिमट के रह गई, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, भाई और भतीजे में ही सिमट करके रह गई। और स्वयं अपने पिताजी को जिसने धक्का मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूं, ऐसे लोग क्या भला करेंगे, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पिताजी को धक्का देकर, चाचा को धक्का देकर, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा। आपने देखा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक छोटे से कमरे के मकान में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में जब प्रधानमंत्री बनकर के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तब देखा है। बीच बीच में कई ऐसे ऑपरेशन आए तब जाकर के देखा है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई आडंबर नहीं लगता, कोई आडंबर नहीं लगता। वो जाकर के वहां क्रिमेशन में अपनी हाजिरी देकर एक बेटे का फर्ज निभा करके फिर से आकर के राष्ट्र सेवा में लगते हैं, फिर से आके राष्ट्र सेवा में लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कोरोना में पूरी देश दुनिया करा रहा था और वो टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे, कैसे हमारे इस प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। उनके पिताजी की डेथ की पर्ची आती है, पढ़ते हैं कोई भी बेटा उसके लिए उसके पिता की डेथ हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए पहले मीटिंग समाप्त किया, फिर कमरे में जाकर के आंसू पोंछे होंगे, दुखी हुए होंगे, लेकिन समाज कैसे सुरक्षित रहे और इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रहे, इस तरह से काम कर। उनकी बहन के बारे में देखा होगा, आज भी उत्तराखंड में छोटी सी दुकान चलाने का काम। और इनके परिवार के बारे में देखिए, तुलना करिए। जब तुलना करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट सामने दिखाई पड़ेगा। देखिए ये गेंदे का माला है, इसको हम गुलाब का बताएंगे कोई ताली नहीं बजाए। ये सफेद कागज है, इसको काला बताएंगे कोई ताली नहीं बजाए। ये काला माइक है, इसको हम सफेद बताएंगे कोई ताली नहीं बजाए। लेकिन जब कोई सच बात निकलती है, दिल करता है, मन करता है, हाथ ऊपर उठता है और ताली बजती है। ऐसे 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और विचार करिए 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले के भारत में कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, एक बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुआ, जब तक बम निरोधक दस्ता पहुंचता, जब तक पुलिस पहुंचती है, जब तक हमारे सुरक्षा के जवान पहुंचते हैं, तब तक तीसरा बम ब्लास्ट और 14 बम ब्लास्ट होता है। मुंबई में बम ब्लास्ट होता है, अयोध्या में बम ब्लास्ट होता है, बनारस में बम ब्लास्ट होता है, लखनऊ में बम ब्लास्ट होता है। लेकिन जब एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर आप देते थे, 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी आए, हर घर मोदी के नारे लगे और उत्तर प्रदेश ने गजब किया। उत्तर प्रदेश ने इतिहास बनाया। 80 सीट है, 80 में से 73 सीट, मतलब 8, 9, 72, 90% से ज्यादा सीट दे करके उत्तर प्रदेश से 73 सीट दे करके एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देने का, जब इस देश की बागडोर आपने देने का काम किया, प्रधान सेवक के रूप में वहां पहुंचे, तो उन्होंने जिस तरह से काम किया, आतंकियों पर लगाम लगाने का काम किया, आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने का काम किया। आतंकियों की हिम्मत नहीं हुई, आतंकी थर-थर कांपता, आतंकी थर-थर कांपता है, उस पर हिम्मत नहीं होती कि भारत की ओर आंख उठा करके देखे। और गलती से आपने देखा होगा 2019 में घात लगा करके सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, तो घर में घुस करके मार करके जवाब देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व किया। 2014 के पहले हम बॉर्डर पर
कि सेना बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जागती रहती है। उसके सर काट के ले जाया करते थे, आतंकी उसका सर काट करके ले जाया करते थे। पाकिस्तान आग दिखाने का काम करता था, आज मुखबरी के कगार पर है, कंगाली के कगार पर है। पहले दुनिया में 2 ही ऐसे देश थे जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति सैन्य शक्ति बना, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका में हमला हुआ था। और कितने सालों के बाद ओसामा बिन लादेन को घर में घुस करके मारा। अमेरिका और इजराइल 2 ही ऐसे देश थे जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर में घुस करके, मार करके, जवाब दे करके तीसरी सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की बनी है भारत। यह सब आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे